मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत लेट हो गया। 2 महीने से किसान बर्बाद हो गया, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, पशुधन की हानि हो गई, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बाढ़ में लोग निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूलें खुल नहीं पा रही हैं, स्कूलों में दब दब के बच्चे मर रहे हैं। मेरे को तो एक आधा अधिकारी कह रहा था, साहब 12 सेरोडीन खाली मैंने 12 मीटिंग मुख्यमंत्री जी की, एक मीटिंग में एक सेरोडन लेनी पड़ती है। मर्जी है जिसको कमेटी में डालेंगे, मर्जी है जिसका कमेटी से ट्रांसफर करेंगे, मर्जी है जिसको धमकाएंगे, मर्जी है जिसके ऊपर से बैठ करके कुछ भी कहेंगे। मंत्री गाली दे करके मारने दौड़ता है नेता प्रतिपक्ष को। मैं एमएलए उनकी मेहरबानी से नहीं बना। बेस्ट एमएलए का अवार्ड बीजेपी की सरकार के समय वसुंधरा राजे जी ने और कैलाश मेघवाल ने दिया। इसके ऊपर हम गंभीरता के साथ में सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति आसन के ऊपर बैठा है जो बीजेपी की भाषा बोलता है, प्रतिपक्ष को अवसर नहीं देता है, प्रतिपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है। मुख्यमंत्री जी 6-6 घंटे तक डेली टॉप के अधिकारी से लेकर के नीचे जिला कलेक्टरों तक बैठा के और अपना भाषण देते हैं, जिसका विषय से कोई संबंध नहीं रहता है। उन फील्ड में जाने वाले अधिकारियों को वहां बैठा करके पुराने जमाने का ज्ञान देते हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत लेट हो गया। 2 महीने से किसान बर्बाद हो गया, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, पशुधन की हानि हो गई, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बाढ़ में लोग निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूलें खुल नहीं पा रही हैं, स्कूलों में दब दब के बच्चे मर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी बड़े मस्त होकर के कभी दिल्ली उड़न खटोला लेके जा रहे हैं, कभी यहाँ अधिकारियों को। मेरे को तो एक आधा अधिकारी कह रहा था, साहब 12 सेरोडीन खाली मैंने 12 मीटिंग मुख्यमंत्री जी की, एक मीटिंग में एक सेरोडन लेनी पड़ती है। 5-5 घंटे भाषण पिलाते हैं। क्या हमारी कोई सुनता ही नहीं? और मंत्री कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता, जनता कह रही हमारे कोई काम नहीं हो रहे। तो ये क्या चल रहा है? ये सर्कस चल रहा है। सरकार नहीं चल रही है। पर्ची आती है तो मीडिया को बोल देते हैं। आज पर्ची आई कि जीएसटी पे मोदी के गुणगान करने हैं, तो मोदी जी के गुणगान कर दिए। 1.25 साल में सरकार ने क्या किया जनहित के लिए वो बताएं। कहते हैं हमने 5 साल में कांग्रेस ने किया, उससे ज्यादा तो हमने 1.5 साल में कर दिया। 1.5 साल में हमने जो 5 साल में अच्छी योजनाएं, चाहे वो RGHS हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हो, चाहे पेंशन हो, चाहे गरीब के बेटे को जो है वो विदेश में भेजने की बात हो सरकारी खर्चे पे, चाहे बिजली माफ करने की बात हो, वो सारी योजनाओं का कचरा निकाल दिया। इन्होंने पूरी की पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने का काम किया है। इनकी अपनी एक योजना बता दो मुझे तो। 3,500 करोड़ रुपए तो केवल PWD के ठेकेदारों के बकाए हैं, आज 2 साल से भी ज्यादा समय से। हमारे समय में स्वीकृत, हमारी कांग्रेस की सरकार के समय में स्वीकृत काम जो हो गए, उन ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, सुसाइड करने की तरफ जा रहे हैं लोग बाग। और यहाँ बैठे बैठे CMR में गप्पे हाँक रहे हैं, मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने। दादा तो सभी के होते हैं, दादा नहीं होता तो हम कहां से आते? दादा से पिता, पिता से हम। लेकिन इस तरीके से सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए ये जो दिल्ली से पर्ची आई थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। आप बताइए, मर्जी है जिसको कमेटी में डालेंगे, मर्जी है जिसका कमेटी से ट्रांसफर करेंगे, मर्जी है जिसको धमकाएंगे, मर्जी है जिसके ऊपर से बैठ करके कुछ भी कहेंगे। मंत्री गाली दे करके मारने दौड़ता है नेता प्रतिपक्ष को, और उनके मुंह से कोई प्रस्ताव नहीं आता है। और हमारा कोई मेंबर अगर कहता है कि मैंने क्या गलत कहा, तो कि मेरी तरफ अंगुली दिखा दी और 6 महीने के लिए मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया। मैं एमएलए उनकी मेहरबानी से नहीं बना। बेस्ट एमएलए का अवार्ड बीजेपी की सरकार के समय वसुंधरा राजे जी ने और कैलाश मेघवाल ने दिया। हम मुद्दे तब भी उठाते थे और मेरे लिए कहते हैं कि एमएलए बनने लायक ही नहीं है। आप अब की बार अजमेर से बन के आना, तब बताना एमएलए बनने लायक है कि नहीं है। वो राजेंद्र राठौड़ साहब ने चैलेंज किया था, समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दें। आज चांदना जी के साथ क्या मिसबिहेव किया। चांदना जी को कहते आप विधानसभा में आते नहीं हो। आप हमारे हेडमास्टर हो क्या? हमारा एमएलए कब आएगा कब नहीं आएगा वो तय करने वाले नहीं होते हैं। आप बताइए, जो हमारे 3 मेंबर लिए इन्होंने प्रवर समिति में, क्या नेता प्रतिपक्ष से पूछ करके नहीं लेने चाहिए थे?
आज तक का इतिहास है। भूमि अधिग्रहण कानून में डूडी जी ने मुझे नॉमिनेट किया था और मैं भाग लिया था, आज तक नहीं आया वो, मैंने डिसेंट नोट लगा दिया था। ऐसे लोगों को बिना पार्टी से पूछे, बिना नेता प्रतिपक्ष से पूछे आप लेकर के और उसके बाद में नियम विरुद्ध वहां सदन चलाना चाहते हो, तो हम तो और तो क्या कर सकते हैं। मुकदमा तो बनता नहीं है, अविश्वास हमारा अधिकार है। इसके ऊपर हम गंभीरता के साथ में सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति आसन के ऊपर बैठा है जो बीजेपी की भाषा बोलता है, प्रतिपक्ष को अवसर नहीं देता है, प्रतिपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है। अगर ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ गंभीरता के साथ में सोचेंगे हम कि बजट सत्र के अंदर इनके खिलाफ अविश्वास क्यों नहीं लाया जाए।